अभी हम मौजूद है राजधानी पटना से 70 किलोमीटर दूर वैशाली ज़िले के बथना गांव में। दरअसल इस छोटे से गांव के एक होनहार लड़के ने जो रिजल्ट दिया है, जो सफलता हासिल की है, उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि अभी देश में जो रोज़गार का मुद्दा बड़ा अहम है, ऐसे में सवाल उठता है कि छात्र रोज़गार के प्रति कितने सजग हैं। आइए जानते हैं अतुल जी से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ तैयारी थी आपकी, क्या अपने बारे में बताइए ज़रा। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार का पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का छात्र हूँ। मैं पीजी 3rd सेमेस्टर में हूँ और मैंने अभी यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिया था, जिसका रिज़ल्ट अभी तुरंत आया है, जिसमें मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए अर्हता हासिल की है। तो ये जेआरएफ जो है सो सरकार द्वारा प्रोत्साहित रिसर्च के लिए एक प्रोग्राम होता है, जिसमें पीएचडी की जाती है। इसमें पीएचडी के लिए एनरोलमेंट होता है और जेआरएफ होने के बाद सरकार जो है आर्थिक धनराशि की मदद से रिसर्च को प्रोत्साहित करती है। आपका विषय कौन सा है? मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस है। सरकार के लिए कुछ आप मांग करते हैं क्या? जिस तरह से पेपर लीक की खबरें आती हैं या फिर सेशन लेट होता है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पेपर लीक तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैंने खुद पेपर लीक को झेला है। अभी मेरा पहला पेपर जो जून में होता है, आप लोग को पता होगा, यूजीसी नेट का, तो जून पेपर कैंसिल हो गया था। मैंने एग्ज़ाम दे के आया, मैं एग्ज़ाम अच्छा भी गया था, पेपर कैंसिल हो गया था। तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी। मैं समझ सकता हूँ बच्चों का दर्द कि क्या स्थिति रहती होगी। तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए। सरकार को बिल्कुल रोकथाम के लिए पेपर लीक हो, क्योंकि बहुत बच्चों के सपनों से जुड़ा मसला है। तो इस पे काम करना चाहिए सरकार को। और रोकथाम की पूरी व्यवस्था एनटीए जो एग्ज़ाम एजेंसी है, जो कि सारे टॉप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। तो सरकार इस दिशा में अच्छा काम कर रही है और भी उम्मीद है कि वो जो है कुछ अच्छा और काम करे, जो पेपर लीक कम से कम नहीं हो। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने हायर स्टेज में बहुत कम इनरोलमेंट है फिर भी सपोर्ट किया मुझे शुरू से। इसलिए मैं अपनी सफलता का श्रेय उन्हीं को देना चाहूँगा। पढ़ना शौक़ है आपका? नहीं, पढ़ना शौक़ रहा है। अभी जब पीजी में एडमिशन लेने के बाद जो है सो इस लाइन में जो है सो रिसर्च और पढ़ने पढ़ाने में जो है सो ज़्यादा ध्यान गया है। तो अब एकेडमिया में ही मज़ा आता है, बुक्स पढ़ने में, बुक्स पढ़ाने में ये बहुत आनंद आता है। तो भी पढ़ना ही शौक़ है। आगे भी इसी दिशा में करियर सोच रहा हूँ। आपको बता दें कि 9 लाख अभ्यर्थी हर वर्ष फॉर्म भरते हैं, जिसमें सिर्फ 5000 सीट ही जेआरएफ के लिए रहता है। अपने प्रथम प्रयास में इन्होंने जेआरएफ का जो है पद निकाला है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर इस छोटे से गांव में पढ़कर इतनी मेहनत के बाद, अपने अथक प्रयास के बाद इन्होंने जो सफलता हासिल की है, इसके बारे में खुद बताएंगे अतुल जी। जेआरएफ के लिए या आपका पहला प्रयास था ना? जी, ये मेरा पहला प्रयास था। मैंने नेट वाला पेपर जून वाला दिया था, जो कैंसिल हो गया था। तो फिर ये पेपर ही कैंसिल हो गया था। तो ये पहला ही प्रयास है। तो ये उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन के बारे में ख्याल जो है तो सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के एग्ज़ाम देने के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में जाने के बाद ही आया। वहाँ जाने के बाद मैंने सीखा, यूजीसी नेट के बारे में जाना और फिर 1 साल मेहनत करने के बाद अपने पहले प्रयास में इसको निकाला है। तो आपका क्या आगे का लक्ष्य क्या है? मेरा आगे का लक्ष्य है कि मैं एकेडमिया में ही करियर बनाना चाहता हूँ, प्रोफेसरशिप। और मैं प्रोफेसर ही बनना चाहूँगा, क्योंकि मेरा सारा मन जो है पढ़ने पढ़ाने में ही लगता है। और मेरी रुचि भी जो है हायर एजुकेशन और रिसर्च के तरफ ही है। मैं रिसर्च ही करना चाहूँगा किसी मुद्दे पे। आपका विषय कौन सा है? अभी मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है। अभी मैंने रिसर्च का मुद्दा डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास पूरे 1 साल है पीजी के लिए, जिस बीच में मुद्दा डिसाइड हो गया किस मुद्दे पे रिसर्च करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनाव का मुद्दा, बिहार में अभी आने वाले दिनों में इलेक्शन भी है, तो बहुत नए नेता भी हैं, बहुत लोग अपना कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव का मुद्दा जो है सो युवाओं की बेरोजगारी जो है सो सबसे बड़ा मुद्दा अभी है। कि युवाओं जो है, भारत जो है एक युवा आबादी है और बिहार की भी युवा आबादी है। तो बिहार में ही जो है सो रोजगार का अवसर प्राप्त हो, यही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए बिहार इलेक्शन के लिए। दरअसल बिहार में शिक्षा के लिए भी छात्र बाहर जाते हैं, अपना इलाज कराने भी लोग यहाँ बाहर जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, घूमने भी बाहर जाते हैं, इन्वेस्ट भी करना हो तो बाहर जाते हैं। बिहार में जो पलायन का मुद्दा रहा है वो बड़ा लंबे समय से रहा है। इसको अगर ठीक करना हो, कैसे ठीक होगा? देखिए, पलायन का बिहार का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और ये मुद्दा जो है सो अभी भी बिहार जो है सबसे पिछड़ा, देश का सबसे पिछड़ा राज्य है इतने सालों के बाद भी। और यहाँ की बिहार में आवश्यकताएं जो है सो सड़क, बिजली, रोड तक जो है सो आवश्यकता यहीं तक सीमित हो गई। तो इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। सब आदमी को प्रयास करना होगा और नेताओं को खासकर।
जो पलायन का मुद्दा है कि यहाँ रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध करवाया जाए, यहाँ पे इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पे यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था जो है ग्रेजुएशन लेवल पर हम सभी जानते हैं कि कैसी इनरोलमेंट इशू है, कैसे अटेंडेंस इशू है, कैसे सेशन लेट होता है। तो इस सब पे जो है मूलभूत सुविधाओं पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके बाद जो है इसमें प्रमोशन और हायर एजुकेशन को लेके जो है सो एक नेताओं में जो है सो एक राय हो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार में, पटना यूनिवर्सिटी हो गई या फिर मिथिला यूनिवर्सिटी या मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी को कैसे उस स्तर पे बनाया जाए, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये मूलभूत सुविधाएं, बेसिक संरचनाएं जो है ठीक हो जाएंगी तो खुद ब खुद बिहार की स्थिति जो है सुधार आएगी और पलायन रुकेगा। केंद्र सरकार से आपकी कोई मांग? केंद्र सरकार से मेरी यही मांग रही है कि रिसर्च को प्रोत्साहित करें। जो भी दबे कुचले वर्ग हैं, जो जिनको नहीं पता है हायर स्टडी के बारे में कितने अवसर हैं, उस तक भी संदेश जाए, उस तक वो भी बच्चे रिसर्च में आने के लिए, रिसर्च के फील्ड में आने के लिए प्रोत्साहित हो। और रिसर्च को जो है तो केंद्र सरकार को पूरी तरह से समर्थन देना चाहिए, क्योंकि बहुत दूसरे देशों में जो है रिसर्च को लेके जो है बहुत सारी जागरूकता है, बहुत संरचनाएं हैं, सरकार बहुत मदद भी करती है। तो भारत में भी जो है सो रिसर्च को लेके सीट बढ़ाया जाए। सीट के 5000 सीट बहुत कम, 0.5-0.6% सीट बढ़े तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट बढ़े। कुछ और सेंट्रल बिहार में भी कुछ जगह पे 4 जिलों पे 5 जिलों पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित हो। और रिसर्च को लेके बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, हायर एजुकेशन को प्रमोट करने की। साधन संसाधन और सुविधा के अभाव में इन्होंने JRF निकाला है, यह बड़ी ही खुशी की बात है और हमारी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं हैं। लेकिन सरकार जिस विश्वगुरु का राग अलाप रही है उसके लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए आपने सुना, और सरकार को भी चाहिए कि इस पर अमल करे और इसे लागू करने की भरपूर कोशिश करे, क्योंकि जब तक सुविधा उपलब्ध रहेगी नहीं तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। हालांकि इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि सरकार इसके लिए प्रयास क्या कर रही है। हाल ही के दिनों में आपने सुना कि जिस तरह से नेट का पेपर लीक हो गया, उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया और पहले ही प्रयास में JRF को निकाला। यह बहुत ही बड़ा इनका अचीवमेंट रहा है और इस अचीवमेंट के लिए हमारी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद।